वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया था इसके फर्स्ट पार्ट में, और आज हम इसमें जो 8A है हमारे पास एक्सरसाइज सेलिना में, उसके क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो, जिसमें हमने देखो इसमें क्या है, हमारे सर्किट बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, और हमारे थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो ये आपके लिए इनफ रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस टाइप के बनते हैं। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए। एक बार आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। एक्सरसाइज जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनका, तो अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी के बिटवीन। अगर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो देखो ए और बी के बिटवीन ये रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर ये सीरीज में होते हैं अगर ये वाले दोनों पार्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, पैरेलल में कनेक्शन हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे कि भाई ये जो हमारे पास नोड आ रहा है ये इनके बीच बिटवीन, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही रेजिस्टेंस बनाएंगे, और इसको एक रेजिस्टेंस बनाने के लिए ये हमारे कनेक्ट होंगे पैरेलल में। तो आप अगर कनेक्शन करोगे, यहाँ पर लेट कर लेते हैं सी और डी पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो सी एंड डी के बीच में बिटवीन जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस वो पैरेलल में होगा। इसको हम आर डैश लेट कर लेते हैं। किसके इक्वल होगा, 1/12 1/6 प्लस 1/4। ये इसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा बिटवीन सी एंड डी। तो यहाँ पर आर डैश क्या होगा हमारा, 12 एलसीएम लेंगे। 12 एलसीएम लेंगे, कितना मिलेगा आपको, 12 1 12, 6 2 12, 4 3 12। आर डैश कितना हो जाएगा, ये होगा 6/12, और 6/12 के बाद ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको सिंपली कितना, रेसिप्रोकल कर लो आप 1/2, रेसिप्रोकल करोगे आर डैश कितना मिलेगा 2। ओके, आर डैश कितना है 2 है हमारा, तो आर डैश 2 है, आर डैश कितना है हमारा 2। तो सिंपली आप क्या कर लो, यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 5। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा बिटवीन सी ए एंड बी, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इसका 2 प्लस ये वाला कितना होगा हमारा 2 हो रहा है आर डैश, और ये हो रहा है 5। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है 9 ओम। सिंपली ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखो आप 17 क्वेश्चन भी सेम है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। इसमें भी आपको ए एंड बी के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अगर हम फाइंड करें तो सिंपली क्या हो जाएगा, इसमें भी देखो ये वाली जो आर्म्स है, ये वाली जो आर्म्स है ये सीरीज में है, लेकिन फिर ये वाली, फिर ये वाली, और फिर ये तीनों ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, सीरीज में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। कुछ इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो कि कुछ इस टाइप से। तो ये जो सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ये 3 है, ये 2 है हमारा, ये 30, तो ये हमारे पास 8 8 6 और ये 4। तो अगर हम सिंपली देखें बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पर बिटवीन ए एंड बी ये सीरीज में है ओनली, लेकिन ये सीरीज में है, लेकिन ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में। ये 3 जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, और ये पैरेलल के पैरेलल से पहले ये दोनों सीरीज में, तो पहले हम सीरीज में इनको कनेक्ट कर लेंगे, और फिर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो सिंपली इसका जो टोटल होगा रेजिस्टेंस वो क्या होगा, 1/, इन दोनों का रेजिस्टेंस 3 + 2 5 प्लस 1/30, ये मिडिल वाला 1/30, और ये 6 और 4, ये 1/10। ये होगा सिंपली, सोल्व करेंगे इसको कितना होगा, 1/r टोटल 1/5 प्लस 1/30 प्लस 1/10, ये होगा सिंपली, सोल्व करेंगे 1/r टोटल 5 30 एंड 10, ये 5 30 एंड 10 ये क्या देगा हमें, तो ये 5 30 एंड 10 ये देगा हमें 30। तो 5 6 × 30, 30 1 × 30, और 10 3 × 30, ये होगा। तो सिंपली आप क्या कर लोगे, इसको आर टोटल कितना होगा, ये होगा 7 और 3 कितना होगा 10, 10/30, 0 0 कैंसिल, जिसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो होगा 3 ओम। ये करना था सिंपली इसमें, तो ये कितना आ रहा है 3 ओम। सिंपल क्वेश्चन था 17th। नेक्स्ट देखो आप इसमें 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन देखें, इसमें बोल रहा है कि इन द नेटवर्क शोन इन फिगर दिस कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और फिर ए एंड सी करना है। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसको देखें, एक तो हमारे पास ये वाली आर्म है, एक रेजिस्टेंस इसमें यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस इसमें यहाँ पर है, एक यहाँ पर है ये, और एक है यहाँ पर, ये सी
ये ए, ये डी, ये बी, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये हमारे पास 2 ओम। सिंपली अगर ये बोल रहा है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, क्या बोल रहा है बिटवीन ए एंड बी, तो बिटवीन ए एंड बी की बात कर रहा है अगर ये, तो क्या होगा, बिटवीन ए एंड बी की बात कर रहा है तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से देखो ए एंड बी, तो ए एंड बी के बिटवीन एक तो ये 3 रेजिस्टेंस ये आ रहे हैं और एक सिंगल रेजिस्टेंस, और ये 3 रेजिस्टेंस और ये सिंगल रेजिस्टेंस ये क्या होंगे हमारे 3 रेजिस्टेंस और ये सिंगल रेजिस्टेंस होंगे पैरेलल में कनेक्ट। तो ये कुछ इस टाइप से हैं, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये कुछ इस टाइप से बन रहा है हमारा सर्किट डायग्राम। ये 3 रेजिस्टेंस, यहाँ पर अगर हम ए ले रहे हैं और यहाँ पर ये सिंगल इस टाइप से है, यहाँ पर हम बी ले रहे हैं, तो ये हमारे पास ये 2 2 2 ये सीरीज में और ये 2 ये 3 सीरीज में और फिर ये पैरेलल में हो जाएंगे दोनों कनेक्ट। सिंपल ये करना है इसमें हमें, कर लेंगे इसे सिंपली हमें। यहाँ पर क्या करेंगे हम सिंपली, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, लेकिन पैरेलल में कैसे, पहले इन 3 रेजिस्टेंस को आपको क्या करना होगा, सीरीज में कनेक्ट करना होगा, देन आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा 1/2 6 प्लस 1/2, 1/6 प्लस 1/2 कितना होगा आर टोटल, यहाँ पर आर टोटल कितना हो जाएगा 6 एलसीएम, यहाँ पर 1 और 2 3 जा 6, 1/आर टोटल कितना 4/6 कैंसिल करेंगे 2/3 और आर टोटल कितना हो जाएगा 3/2, ये जाएगा 1.5 ओम। ओके, तो ये होगा 1.5 ओम, सिंपल 1.5 ओम ये हो गया हमारे पास आर टोटल, ये आ गया 1.5 ओम। लेकिन इसी में हम ए और सी ले लें, ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी अगर हम देखें देन क्या होगा, देखो बिटवीन ए एंड सी अगर हम इसको यहाँ से देखें डायरेक्ट, तो ये हमारे पास सीरीज में, ये सीरीज में और फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल में, तो बस ये आर टोटल कितना होगा, सीरीज में 1/4 कितना होगा सिंपल 4 एलसीएम, यहाँ पर 1 + 1 2/4 कैंसिल कर लो कितना 1/आर टोटल इज इक्वल्स टू 1/2, आर टोटल इज इक्वल्स टू 2 ओम, आर टोटल इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2 ओम हो गया हमारा सिंपली, तो ये हो गया हमारे पास 2 ओम 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप 19th में कह रहा है कि 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 3 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू एंड बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। इसमें भी सिंपली यही करना है आपको, बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू अगर हम देखें तो ये हमारे पास सीरीज में और फिर इसके साथ ये पैरेलल में, तो अगर हम रेजिस्टेंस देखें बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बिटवीन देखेंगे देन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका, रेसिप्रोकल ले रहे हैं किस किस का 3 और 3 6 का और 3 का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में होंगे हमारे। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम 6 और यहाँ पर कितना होगा 1 और यहाँ पर 3 2 जा 6, तो 1/आर टोटल कितना होगा 3/6 और ये कितना हो जाएगा 1/2 और आर टोटल हो जाएगा इसका 2 ओम। ओके, ये 2 ओम हो गया। और अगर ये बोल रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो बिटवीन एक्स एंड वाई कैसे करेंगे, एक्स और वाई के लिए सिंपल ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये जो हमारा पी और क्यू के बिटवीन आया है हमारा 2 ओम, ये सभी सीरीज में होंगे, इसका आर टोटल कितना होगा 3 ओम एंड ये 2 ओम, ये जो है हमारा एंड ये हमारा 3 ओम, ये होगा सिंपली, तो कितना हो जाएगा 8 ओम। ओके, ये 8 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया सिंपली इसका, ये करना था इसमें, ये है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, फॉर ईच केस ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी। सिंपल है, देखो इसमें भी आपको क्या करना है, केस फर्स्ट में कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं 4 ओम एंड 6 ओम और इनको हम कनेक्ट कर दें सीरीज में, इनको हम कनेक्ट कर दें किसमें सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दें और यहाँ पर लगा दें हम क्या बैटरी लगाएं, यहाँ पर आप इसका स्विच भी यूज़ कर सकते हो एंड ये कनेक्ट है हमारे पास किसमें सीरीज में 4 ओम एंड 6 ओम और यहाँ पर वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है आंसर गिवन किया फॉर ईच केस ड्रॉ सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया, कैलकुलेट द करंट थ्रू दी बैटरी। करंट कितना होगा इस केस में, तो करंट कितना होगा इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो, टोटल रेजिस्टेंस होगा 4 + 6 क्योंकि सीरीज है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा
10 ओम एंड वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट। करंट इजिकल्स टू क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इजिकल्स टू आई आर होता है, I इजिकल्स टू जाएगा V अपॉन आर, I इजिकल्स टू V अपॉन आर होगा। देन I की वैल्यू होगी क्या, V इजिकल्स टू होगा हमारा 6, R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू होगी 10, तो I इजिकल्स टू क्या होगा 0.6 एम्पियर। तो 0.6 एम्पियर हो गया सिंपल फर्स्ट केस में। केस सेकंड की बात करें अगर हम, केस सेकंड है हमारे पास, अगर ये क्या है हमारे पास इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हो कुछ इस टाइप से, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाए कुछ इस टाइप से, देन टोटल करंट क्या होगा, बैटरी वगैरह वही हम सिस्टम रखें इसमें। ओके, ये बैटरी वगैरह हमने यहाँ पर किया। अब सिंपली हमारे पास क्या होगा, 4 ओम एंड 6 ओम, और स्विच हमेशा न्यूट्रल वायर मेन वायर में रखते हैं, पॉजिटिव वाले में, ठीक है। यहाँ इधर लगाना है, इधर मत लगाना आप, तो जहाँ इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा उधर ही आपको स्विच लगाना है उसके जस्ट नियर। ये हो गया हमारे पास। अब इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें, देखो ये पैरेलल में है दोनों, और पैरेलल में या तो आप रेसिप्रोकल करो, या फिर एक और फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन में R1 + R2। ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था हमने स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था, तो कॉन्सेप्ट लेक्चर आप देख सकते हो इसका, वहाँ पर ही क्लियर हो जाएगा। 4 + 6 टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 24 अपॉन में 10, ये होगा 2.4 ओम। 2.4 ओम, वोल्टेज कितना 6 वोल्ट, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा I इजिकल्स टू क्या होगा, देन I इजिकल्स टू क्या होगा V अपॉन में R, वोल्टेज 6 है, रेजिस्टेंस 2.4, सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10, 6 4 से डिवाइड कर रहे हो 2.5 ओम, तो ये कितना आ रहा है 2.5 ओम। सिंपल सॉरी ओम नहीं आएगा, एम्पियर आएगा, क्योंकि करंट फाइंड करना है। करंट हो गया हमारा 2.5 एम्पियर। सिंपली हो गया हमारा 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कह रहा है कि रजिस्टर ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड अनदर रजिस्टर ऑफ 4 ओम, a potential difference of 20 volt is applied across the combination, calculate the current in the circuit, the potential difference across the 6 ohm। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि रजिस्टर ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रजिस्टर ऑफ 4 ओम। ये हमारे पास केस 6 ओम का एक रजिस्टर है जो 4 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, ये पोटेंशियल 20 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट फाइंड करना है आपको, करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम। ये हमारे पास केस, यहाँ पर आप बैटरी यूज कर सकते हो और स्विच। अब यहाँ पर कह रहा है करंट इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज से आप इसका करंट फाइंड कर लोगे। टोटल रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 6 + 4 10 ओम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, देन इसमें करंट कितनी होगा, अभी हमने जैसे फाइंड किया था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो V इजिकल्स टू आई आर होता है, तो I इजिकल्स टू V अपॉन आर, V की वैल्यू 20, R की वैल्यू 10, तो ये आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। ओके, ये हो गया हमारे पास इसका A। B में क्या करना है आपको, B में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस अगर आपको क्या फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो रेजिस्टेंस इस बार क्या लेना है आपको 6 ओम, और आपको पता है करंट सेम ही रहेगा, सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में क्या रहता है करंट सेम। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को डिफरेंट मिलेगा लेकिन करंट सेम ही रहेगा, जो टोटल सर्किट का करंट होगा। तो टोटल सर्किट का करंट 2 एम्पियर है। वोल्टेज निकालें तो V इजिकल्स टू आई आर होता है, I की वैल्यू 2 एंड R की वैल्यू 6, हो गया 12 क्या वोल्ट, तो 12 वोल्ट हो गया हमारा सिंपली B की वैल्यू। ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें 22 देखें अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, तो इसमें हमारे पास 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सेल टू ड्रॉ अ करंट 0.5 एम्पियर फ्रॉम दिस सेल। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, इसमें ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, इसका लेवल डायग्राम फाइंड करना है आपको। तो लेवल डायग्राम करो आप इसका, एंड इसमें क्या फाइंड करो करंट इन ईच रजिस्टर फाइंड करना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लेवल डायग्राम। इसका डायग्राम कर लेते हैं, 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो हम पैरेलल में कुछ इस टाइप से कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट वायर लेकर,
and in a parallel to draw a current of 0.5 ampere. 0.5 ampere current from this cell. तो 0.5 एम्पेयर अगर इसमें करंट हो रहा है फ्लो, 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, ओके। और आपको क्या है इसमें रेजिस्टेंस गिवन किया 2 ओम एंड 3 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। तो सिंपली आपको फाइंड करना है करंट इन ईच रजिस्टर फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है आपको इसका लेवल डायग्राम। डायग्राम तो ये हो गया हमारा सिंपल। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, पूरे सर्किट में करंट है 0.5 एम्पियर। तो आप इसका टोटल वोल्टेज फाइंड कर लो सबसे पहले, इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर हमारा पैरेलल वाला केस है तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो होगा हमारा 6 अपॉन, ये 3 होगा 6/5, ये होगा 6/5 ओम, ओके। करंट I इज इक्वल्स टू कितना होगा 0.5 एम्पियर। करंट I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर एंड ऑल्सो क्या होगा इसमें, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले हम वोल्टेज निकालेंगे। देखो इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम होगा, करंट दोनों के लिए डिवाइड होगा। किस टाइप से डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से हम करेंगे। V इज इक्वल्स टू IR, I की वैल्यू 0.5, R की वैल्यू 6/5, पॉइंट हटाओ नीचे 10, 5 से 5 कैंसिल, ये होगा 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट हो गया। अब आपको अगर करंट फाइंड करना है, करंट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस अगर हमें करंट फाइंड करना है तो क्या होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास V इक्वल्स टू I के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू क्या होता है V/R। पोटेंशियल डिफरेंस सभी को यही मिलेगा 0.6 दोनों ही रजिस्टर्स को, लेकिन रेजिस्टेंस कितना होगा 2, रेजिस्टेंस 2 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 0.3 एम्पियर। देखो 0.3 एम्पियर इन 2 ओम रजिस्टर, ठीक है। 2 ओम रजिस्टर में कितना 0.2, और करंट अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर, करंट अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर के लिए अगर हम करें तो क्या होगा, I इज इक्वल्स टू, हो गया तो ये होगा हमारे पास I इज इक्वल्स टू V, पोटेंशियल डिफरेंस वही लेना 0.6, R रेजिस्टेंस क्या लेना आपको 3, तो हो जाएगा 0.2 एम्पियर, ये होगा 0.2 एम्पियर, तो सिंपल 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर इन 3 ओम रजिस्टर, ओके। ये होगा हमारे पास सिंपल। ये है हमारे पास क्वेश्चन 22 का बी, ये करना था इसमें सिंपली। नेक्स्ट देखो आप इसमें 23rd, ये कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर ए एंड बी। ए रजिस्टर ये है हमारे पास, बी है, इनमें टोटल करंट फ्लो थ्रू ईच ऑफ रजिस्टर, दोनों में कितना करंट फ्लो रहा है इंडिविजुअल आपको बताना है। तो सिंपल अभी हमने किया क्वेश्चन में, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन किया है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन किया है कितना 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस अगर हम देखें रेजिस्टेंस ऑफ ए कितना है 1 ओम, देन करंट थ्रू रजिस्टर ए, तो V I इक्वल्स टू V/R, पोटेंशियल डिफरेंस 2, रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है 1, तो ये हो जाएगा 2 ओम, 2 एम्पियर सॉरी। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, स्पेशली देखना है कि भाई आप यूनिट क्या ले रहे हो, यूनिट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और सेकंड केस में इफ V इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल पे दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है, और रेजिस्टेंस कितना 1 ओम 2 ओम सॉरी, रेजिस्टेंस थ्रू B, तो यहाँ पर करंट थ्रू B कितना होगा V/R, V की वैल्यू कितनी 2, रेजिस्टेंस भी 2, ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, ओके। ये हो जाएगा 1 एम्पियर, सिंपल I V की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर। ये 23rd। नेक्स्ट 24 देखो आप इसमें, ये कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताओ। देखो हमें करंट भी गिवन किया है इसमें, और पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन किया है टोटल सर्किट की। तो ध्यान से देखो, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, टोटल करंट I इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर, आपको क्या फाइंड करना है देन, अगर आपको फाइंड करना है इसमें R टोटल रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा V इज इक्वल्स टू IR के अकॉर्डिंग, देन V इज इक्वल्स टू IR के अकॉर्डिंग R इज इक्वल्स टू क्या होगा V/I। V की वैल्यू 4, I की वैल्यू 0.4, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10,
ये कैंसिल कितना आ रहा है 10 ओम, टोटल 10 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है इसका। फिर कह रहा है कि वैल्यू, देखो इसमें एक रेजिस्टेंस और अननोन भी गिवन किया है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लियरली ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो अगर हम दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। आर टोटल कितना है 10, R1 कितना है 20, R2 कितना है R, यहाँ पर 20 प्लस R, ये हो गया। आप क्या कर लो, या तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको कैंसिल भी कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पर 2 मिलेगा आपको, यहाँ 1, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 20 प्लस R इक्वल्स टू में 2R, R माइनस कर लो, यहाँ पर 20, R माइनस करोगे यहाँ पर R, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 ओम। ओके, रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 ओम, सिंपली रेजिस्टेंस 20 ओम हो गया हमारा। नेक्स्ट, करंट फ्लोइंग इन आर, आर में कितना करंट फ्लो रहा है ये देखना है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस देखो 4 वोल्ट ही मिलेगा, इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा इसको भी, और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी है ये 20, सी में क्या है, इफ आर इज इक्वल्स टू क्या है 20 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है 4 वोल्ट, देन करंट आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, करंट आई इज इक्वल्स टू होगा वी अपॉन में आर, वी की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 20, ये होगा 1/5, और 1/5 को क्या बोल सकते हो आप 0.2 एम्पियर, तो ये होगा सिंपली 0.2 एम्पियर। ये करना है सिंपल इसमें, ये हो गया इसका सी पार्ट। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 इसका। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम पर मीटर। इसका मीन्स क्या है 3 ओम पर मीटर, ये कह रहा है कि 1 मीटर अगर वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है हमारा, या फिर हम इसी को कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन की, क्योंकि ओम पर मीटर है, ओम पर मीटर ही तो इसकी यूनिट होती है। ये इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है, इसमें बोल रहा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 लेंथ ऑफ दिस वायर ईच ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग जॉइन इन पैरेलल। अगर ये सेम वायर है लेकिन वो हर ऐसे 3 वायर्स हैं जो 1.5 और 1.5 मीटर लेंथ है, लेकिन तीनों ही कनेक्ट क्या है पैरेलल में, तीनों ही पैरेलल में कनेक्ट है, सभी की लेंथ कितनी है 1.5। तो अब आपको बताना है कि भी इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, यही बोल रहा है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द 3 लेंथ्स ऑफ दिस वायर ईच 1.5 मीटर लॉन्ग। तो सिंपली 1.5 मीटर लॉन्ग है तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3 ओम रेजिस्टेंस, 1.5 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होगा 1.5 इंटू 3 मीन्स 4.5 ओम रजिस्टर, ये होगा। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे 3, ये होंगे हमारे पास 4.5 ओम के 3 रजिस्टर्स होंगे, 4.5 ओम 3 रजिस्टर, तो 4.5 ओम के होंगे सिंपली। तो बस आपको इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अगर तो क्या करोगे फिर रेसिप्रोकल करते हैं हम सम, 1/4.5, 1/4.5, 1/4.5, ये होगा सिंपली 1/r टोटल, 4.5 एलसीएम, यहाँ पर 1 + 1 या फिर इसे 3 टाइम्स भी कह सकते थे डायरेक्टली, भाई सेम ही वैल्यू से आप 3 टाइम्स ऐड करोगे 3 इंटू सेम वैल्यू कर सकते हो, जैसे 3 डिवाइड बाई 4.5 कैंसिल करते हो आप कितना मिलता है 1/r टोटल कितना मिलता है, ये मिलता है 1/1.5, देन आर टोटल कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1.5 ओम। ओके, आर टोटल कितना, टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना होगा 1.5 ओम, तो ये बताना था आपको इसमें 1.5 ओम। नेक्स्ट बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी विच गिव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इन ईच ऑफ द 1.5 meter long length when connected in parallel to the battery assuming the resistance of the battery is negligible। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको बैटरी का, अगर हर एक रजिस्टर को या फिर हर एक वायर को कितनी करंट मिल रहा है, हर एक वायर को करंट मिल रहा है 2.0 या फिर 2 एम्पियर कह सकते हो। देखो करंट सभी को सेम मिलता है डिवाइड हो जाता है, करंट वैसे डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर करंट क्या रहा है कि सभी को कितना मिल रहा है 2 एम्पियर मिल रहा है, 2 एम्पियर करंट मिल रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी को सेम मिलती है भाई, वी की वैल्यू सभी के लिए सेम होगी इन तीनों केसेस में। तो अगर हम इसमें क्या निकालें, आई की वैल्यू क्या ले रहे हैं 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस क्या ले रहे हैं 4.5 ओम, देन क्या लेंगे हम इसमें वी इक्वल्स टू क्या लेंगे, तो वी इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 4.5, तो ये हो जाएगा 9 वोल्ट। ओके, तो वी इक्वल्स टू क्या होगा 9 वोल्ट, वी इक्वल्स टू 9 वोल्ट हो जाएगा सिंपली हमारा, ये 9 वोल्ट हो गया।
सी में द रेजिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल। नेक्स्ट में कर लेते हैं इसे हम। आपको इस बार रेजिस्टेंस बताना है 5 मीटर लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल से बना 5 मीटर लेंथ, वायर की 5 मीटर लेंथ लें अगर हम, बट एरिया क्या कर दें ट्वाइस, बट एरिया क्या कर दें ट्वाइस। तो अगर हम एरिया ट्वाइस करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। इसे कैसे करें हम, देखो इसको हम आर इजिकल्स टू रो से भी कर सकते हैं, आर इजिकल्स टू रो एल अपॉन ए, कॉमन सेंस से भी कर सकते हो भाई। अगर हम 1 मीटर का वायर लें उसकी रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है, लेकिन अगर हम इसको डबल करते हैं एरिया 3/2 मीन्स 1.5 हो जाएगा। 1.5 1 मीटर वायर का 1.5 होगा तो 5 मीटर का कितना होगा 7.5। ऐसे कर सकते हैं हम सिंपली। या फिर आर इजिकल्स टू रो एल अपॉन ए लगाओ, रो इसकी वैल्यू 3 मीटर 3 ओम पर मीटर है, एंड लेंथ क्या कर दें 5 मीटर कर दें, एरिया कर दें डबल। पहले हम यूनिट लेंथ यूनिट एरिया ले रहे थे, पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कितना आ रहा था 3 ओम 1 मीटर वायर का। तो 5 मीटर के लिए लेंथ 5 मीटर एंड ये 2 मीटर स्क्वायर एरिया, तो सिंपली कितना हो जाएगा, आप यूनिट बाद में डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, तो कर लो इसको। तो वही आ रहा है हमारा 15/2, और 15/2 होगा तो 7.5 क्या होगा ये ओम, तो 7.5 ओम। सिंपल ही हो गया हमारा, तो 7.5 ओम सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट हो गया इसका ये। तो ये हमारे पास 25th का सी, 25th का सी हो गया, ये करना था इसमें हमें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो ये करने थे हमें क्वेश्चन। देखो आगे की जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे, आप इन क्वेश्चन को करिए। इन्हीं के बेसिस पर हमारे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। और सिंपल इन क्वेश्चंस पर ही आपको ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं एग्जाम में भी, कोई डरने वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल बनेंगे तो इसी टाइप के ही बनेंगे, तो आप इनको करिए सिंपली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।